जब भी कोर्ट में केस चलता है ये कुछ टर्म्स ज़रूर यूज़ किए जाते हैं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से इन सारे टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले हो गया डायरेक्शन। किसी भी केस को स्मूथली आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए कोर्ट जो है डायरेक्शन इशू करता है। डायरेक्शन एक तरीके के इंस्ट्रक्शन या कमांड होते हैं जो यूजुअली या टाइमलाइन से रिलेट करते हैं। पर अगर आप रायपुर से दिल्ली तक का सफ़र ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल को स्मूथ रखने के लिए आप जीपीएस का इस्तेमाल करेंगे। आपको बताएगा कि आगे कैसे प्रोसीड किया जाए। गए आपके डायरेक्शंस। दूसरा है ऑर्डर। एक ही केस में अलग अलग इश्यूज, अलग अलग मैटर हो सकते हैं। मैटर को रिसॉल्व करने के लिए कोर्ट स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए कह सकता है, हम ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रायपुर से दिल्ली का सफ़र तय करते वक्त अगर आपने कोई भी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, पहले उसका फाइन पटाना होगा। किसी एरिया में एंटर करने के लिए पहले परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले आपको परमिट लेना होगा। किसी भी स्पेसिफिक मैटर को रिजॉल्व करने के लिए एक्शन लेना होता है, उसे कहते हैं ऑर्डर। फिर तीसरा है रिजर्व। अब मानो कि आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आगे कौन सा रूट लेना है इसको प्रिजर्व करने के लिए आप गाड़ी को साइड में लगाते हो, ताकि सारी चीज़ों को समझते हुए आप सही रूट ले सको। इसी तरह किसी भी केस की सारी प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद जजमेंट देने से पहले और रिसर्च करने के लिए जिस जजमेंट को रिजर्व कर सकते हैं था है कॉश, जिसका सिंपल मतलब है कैंसिल कर देना या ख़त्म कर देना। कोई भी कोर्ट अगर आपके खिलाफ कोई गलत डिसीजन लेती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे ख़त्म कर सकती है, कॉश कर सकती है। अगर आपके खिलाफ कोई गलत चालान काटा हो तो कोर्ट कॉश कर सकती है। अब आखिरी टर्म है जजमेंट। पूरे केस के मेरिट को अच्छे से समझते हुए जो कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देती है, जो कंक्लूजन देती है, उसे हम जजमेंट कहते हैं। तो ये थी हमारी ये 5 टर्म। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।